जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप मोटापे से परेशान हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करनी है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट, जो करने में इतनी आसान है कि इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और इतनी इफेक्टिव है कि इसका फ़र्क आपको पहले दिन से महसूस होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। साइड क्रंचेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अपना बॉडी वेट बाएं पैर पर रखकर अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर साइड से ऊपर की ओर उठाएं। जितना हो सके कोहनी और घुटने को आसपास लाएं। धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके पेट के किनारों की मसल को टारगेट करता है। ये आपके कमर के आसपास जमा साइड फैट को बहुत तेज़ी से कम करता है, क्योंकि इसे हम एक पैर पर बैलेंस बनाकर करते हैं, जिससे आपका बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये वर्कआउट लोअर बैक पार्ट के स्ट्रेस को कम करती है, जिससे हमारे बैक पेन में रिलीफ मिलता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, कैलोरी बर्न करके वेट को तेज़ी से कम करने में हेल्प करता है। पाम ट्री एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को बाईं साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। बॉडी के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने, बैक पेन में सुधार करने और फैट को तेज़ी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज स्पेशली आपके कमर के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये टमी पार्ट को स्ट्रेच करता है, जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम सुधरता है। ये वर्कआउट फुल बॉडी में स्पेशली चेस्ट एंड स्पाइन में स्ट्रेचिंग करता है, जिससे फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बेहतर होती है। नी लिफ्ट्स एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधों पर रखें। स्पाइन बोन को सीधा रखते हुए बैलेंस बनाते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान अपने हाथों को सीधा सर के ऊपर ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट लोअर एब्स एंड कोर मसल को एक्टिव करके आपके टोर्सो की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कोर मजबूत होने से बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है, जिससे स्पाइन बोन की हेल्थ सुधरती है। ये हिप फ्लैक्सर्स एंड लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये वर्कआउट बैक मसल को स्ट्रेच करके डेस्क जॉब में होने वाली स्टिफनेस और पेन में आराम देता है। क्रॉस क्रंचेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर अपने चेस्ट के सामने रखें। फिर अपना बॉडी वेट बाएं पैर पर रखते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं और अपनी बाएं कोहनी से घुटने को छूने की कोशिश करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और इसी तरह इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी टमी, साइड एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करती है, जिससे हमें अपनी रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प मिलती है, जैसे झुकना, चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना। ये वर्कआउट कोर मसल को स्ट्रेंथन करके स्पाइन बोन को सपोर्ट करती है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करके हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है। अंडर नी हैंड क्लैप एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के किनारों पर रखें। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ ले जाएं। जब आपका घुटना ऊपर हो तो दोनों हाथों से
घुटने के नीचे क्लैप करें। फिर पैर को नीचे ले जाकर अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर क्लैप करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और वेट लॉस प्रोसेस को तेज करता है। ये टमी मसल को एक्टिव करके बॉडी बैलेंस में सुधार करता है। ये वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड हिप फ्लैक्सर्स को मजबूत बनाता है। हाथों के आपस में टकराने से हथेलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इसे करने से पोस्चर बेहतर होता है। गुड मॉर्निंग स्ट्रेचिंग करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं। फिर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के बीच जमीन को छुएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर अपनी बॉडी को पीछे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें और अपने दोनों हाथों को भी सर के पीछे ले जाएं। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट कर उन्हें टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये वर्कआउट आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। इस वर्कआउट से आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों स्ट्रेंथन होती है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार आता है। ये हमारे बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में रिलीफ देता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ओवरहेड रीचेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को आसपास रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर अपने दाएं पैर को दाएं साइड में एक बड़ा स्टेप लें और दाएं हाथ को बाएं साइड की ओर ऊपर उठाएं। हाथ को जितना हो सके ऊपर की ओर खींचें जैसे आप आसमान को छू रहे हो। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं हाथ और बाएं पैर से रिपीट करें और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये आपके शोल्डर, बैक एंड आर्म के स्ट्रेस को दूर करके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये वर्कआउट शोल्डर के आसपास के मसल को मजबूत और स्थिर बनाता है। इसे करने से गर्दन और कंधे के आसपास की जकड़न कम होती है और हमें पेन में आराम मिलता है। हाथों को ऊपर की ओर खींचने से स्पाइन बोन को स्ट्रेंथ मिलती है जिससे ये मजबूत होती हैं। ऑल टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और अपर बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं। फिर नीचे झुकी हुई स्थिति में अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और स्विच करके बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी तरह बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार कंट्रोल स्पीड में इसे दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियो स्ट्रेचिंग वर्कआउट है जो स्पेशली आपके कोर, हैमस्ट्रिंग एंड साइड मसल को टारगेट करता है और उसे टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे करने से टमी एंड साइड फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये एक डायनामिक स्ट्रेच है जो बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। इस वर्कआउट को करने से हिप जॉइंट की मोबिलिटी सुधरती है जिससे हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ आसान हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।